अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी यसर अब्दुल्ला हनीफ लाटा। चंदन देखो रात के 1 बज चुके हैं प्रूफ के साथ। संडे की नाइट चल रही है और हम पढ़ा रहे हैं। ओके, हमने तो ईद पे भी पढ़ाया, आपको बताओ ईद पे भी आप लोग के लिए अपलोड करे हैं जन्ना कि आप लोग के ग्रेड आ जाए इंशाल्लाह। चलो भाई, अक्टूबर नवंबर में 2021 की बात हो रही चंदा। इसमें भी चंदा ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है। ओके चंदा, चलो भाई। स्टूडेंट इज टेकिंग सम मेजरमेंट चंदा। माइक्रोमीटर क्लास याद रखो क्या बताता है, लेंथ बताता है। क्या बता चंदा, लेंथ। तो इसमें चंदा मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर काम ही नहीं है। सिंपल, बच्चा इतना कन्फ्यूज है सवालों में। स्टूडेंट रिप्रेजेंट एट अ कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है क्लास, किसकी बात करते हैं ना। ये तो भाई स्पीड ही ज़ीरो है, इधर भी स्पीड बढ़ रही है, इधर कम हो रही है चंदा। कांस्टेंट का मतलब इस तरीके से। हज़ाए शाबाश। अच्छा, थ्री करो क्या। इन विच सिचुएशन ऑब्जेक्ट एक्स हैज़ ग्रेटर मास देन ऑब्जेक्ट वाई। अच्छा जी, अच्छा जी। ऑब्जेक्ट शोज ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज। हाँ क्लास, ग्रेटर मास का मतलब है ग्रेटर रेजिस्टेंस शो करना। ये बार बार घूम फिर के सवाल आते हैं बार बार। क्लास ये बोले लोवेस्ट डेंसिटी क्लास ना, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला चंदा मास अपॉन वॉल्यूम ना, सब पे लगाओगे। मास बड़े पे वॉल्यूम करोगे चंदा तो ऑप्शन आ जाएगा 4 का सी आ जाएगा ऑप्शन। समझ आया, बस सब पे लगाओगे, फॉर्मूला लगाना है, डन डंडी नहीं मारनी। 3 सिंपल मशीन्स आर ओके ना। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब चंदा टॉर्क की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है चंदा, टॉर्क यानी मोमेंट की बात कर रहा है, टॉर्क की बात कर रहा है। तीनों में चंदा हो रहा है तो आई थिंक सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लास ये थोड़ा टेस्टी सवाल है चंदा। ये टेस्टी मतलब टेस्टी है। स्प्रिंग अनस्ट्रेच लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ आपको गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के क्लास आपको पता है एफ इजिकल टू के एक्स होता है क्लास चंदा। अब एक्सटेंशन के लिए चंदा आपको पता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ तो 26 क्लास। फोर्स पता है 20 डिवाइड बाई एक्सटेंशन है 26 क्लास। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमने क्लास में देखो सेंटीमीटर में चंदा, तो मैंने सेंटीमीटर में चंदा, अगर मीटर में चंदा होता तो आई विल बी डिवाइडिंग विथ 100। समझ आ रहा है, शाबाश शाबाश। चाहो तो चंदा इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैलकुलेटर में चंदा, ताकि 20 डिवाइडेड बाई 26 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 0.769 चंदा। आगे शाबाश। 7 पे क्लास 7 में क्या बोला चंदा, अ रॉकेट इज लॉन्च अपवर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द मून, हॉट गैसेज आर इजेक्टेड डाउनवर्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लास ये थोड़ा सा अच्छा सवाल। ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर, द रॉकेट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर डाउनवर्ड सब होगा। द टोटल मोमेंटम ऑफ द हॉट गैसेज इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट। क्लास इसने ये टोटल मोमेंटम बोलना भूल गया तो ऑप्शन रॉन्ग है क्लास। ओके, तो ये चीज़ें गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं क्लास। 8 में बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फीजन, फीजन स्प्लिटिंग होना। तो आपको पता है स्प्लिटिंग के लिए क्लास ज़रूरी है चंदा के न्यूक्लियर फ्यूल में स्प्लिट रिएक्टर में बॉयलर से फिर हीट बनेगी, फिर टरबाइन घूमेगा। तो टरबाइन पहले कैसे घूम सकता है भाई, ये बता दें मुझे। जनरेटर पहले कैसे आ सकता है मेरे भाई, टरबाइन से पहले जनरेटर कैसे आ सकता है भाई, ऑप्शन डी है। याद कर लो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। 9 में चंदा ये बहुत अच्छा सवाल है क्लास में। बोल रहे हैं अ बॉक्स एम स्लाइज डाउन एल अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, it descends a vertical height, okay, as a box lies down the slope it loses GPE and it does work against the friction। क्लास में मैंने बहुत मुश्किल सवाल करा ना, या तो क्लास आपको बताया ना पुट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन अगेंस्ट MGH की बात करते हैं क्लास। तो मास के मैंने MG के मैंने ना हाइट कौन सी लोगे, डी वाली चंदा जो वर्टिकल हाइट होती है क्लास, याद रखना। ओके, ए या बी में से होगा। और वर्क डन क्लास, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जो सेम चंदा डायरेक्शन में होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। मजा है, शाबाश। इस तरह करते शाबाश। 10 में क्लास क्या बोल रहा है चंदा आपके पास कि अरोप कनेक्टेड है। अच्छा, डिफरेंट लोड्स में टाइम चंदा सबका सेम है। ग्रेटेस्ट पावर, तो क्लास पावर का फॉर्मूला आपको पता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम सबका सेम है। किस में एनर्जी ज़्यादा है, इसमें लगा दो MGH, लगा MGH तो मास इंटू 10 तो ये 200 आएगा। आई थिंक सो ऑप्शन ए आएगा। बाकी सब में लगाओगे तो आएगा 5 MGH 10F 150 और कम है एंड सो ऑन।
क्लास से डेप्थ की बात कर रहा है, ऑप्शन चंदा सी इसका जवाब है 11 का। ओके शाबाश। रोज ये आपको पता है, लिक्विड इज एवेपोरेटिंग, द लिक्विड इज नॉट गोइंग टू स्टीवन अबाउट द लिक्विड इज करेक्ट एट इंस्टेंट इन टाइम की बात कर रहा है। ओनली लिक्विड विद इनफ एनर्जी कैन स्पेस, हाँ चंदा ओनली लिक्विड जो स्पेस में होते हैं स्केप कर देते हैं, एनी पार्ट नहीं चंदा, लिक्विड सरफेस से जो इवेपोरेट करते हैं ना, याद रखो लिक्विड सरफेस से जो इवेपोरेट करेगा वो होगा। 13 पाओ क्लास। अ गैस इज सील्ड कंटेन बॉडी, द टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉमन सेंस की बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे चंदा काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से चंदा स्पीड बढ़ेगी। तो आई थिंक सो 13 का ऑप्शन जो डी बोल रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्लास 14 बहुत अच्छा सवाल चुना है कि एम सी डेल्टा क्यों चंदा लगेगा, द एनर्जी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा क्यों चंदा। मास के वे ने चंदा आपको देखो ग्राम किलोग्राम में लाना है, तो मास डिवाइड करोगे 200 डिवाइड बाई 1000 करोगे चंदा, 1 2 3 0.2। हीट कैपेसिटी 900 है, टेम्परेचर दोनों को माइनस करोगे 1 1 10 माइनस 20 तो आएगा 90 चंदा। चंदा इनको कैलकुलेटर में डालो एंड यू वुड बी गेटिंग आंसर सी इंशाल्लाह। ओके शाबाश, मज़ा आ रहा है शाबाश। हाँ क्लास ये थोड़ा सा सवाल है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, 110 ग्राम ऑफ वाटर है, कन्वर्ट इनटू स्टीम है। क्लास व्हाट इज़ द वैल्यू स्पेसिफिक लैटेंट हीट। क्लास सबसे पहली बात है कि भाई एनर्जी का फार्मूला है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLV। अभी हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, अभी हमें एनर्जी भी नहीं पता था। आपको पता है पावर का फॉर्मूला जो है एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर को पहले टाइम से मल्टीप्लाई करो, पहले एनर्जी निकालो। पावर क्या है, किलो मतलब 1000, तो 1000 और टाइम है 120। ओके तो कैलकुलेटर में डालो शाबा चंदा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 120 ये आ रहा है 240,000। क्या आ रहा है, एनर्जी आ रही है 240, 1 2 3 4। जब एनर्जी चंदा आ गई आपके पास, तो ना मास आपके पास किस में 110 यानी कि ग्राम में है, तो आई थिंक 100 किलोग्राम में, क्योंकि आंसर चंदा किलोग्राम में। तो 1 1 10 को डिवाइड करोगे 1000 के साथ, तो 1 2 3 यह आएगा 0.11 किलोग्राम। ओके तो आप डिवाइड कर दो, एनर्जी इज इक्वल टू MLV 240,000 डिवाइडेड बाय 0.11, और आंसर आई थिंक से बड़ा हो जाएगा, जो कम से कम 218 तकरीबन आंसर चंदा आएगा आपके कैलकुलेटर में। तो 25 अगर हम देखें चंदा, फिर 15 का आंसर, तो डी जवाब है। ओके बस आयशा, बस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की याद रखो, वेपराइजेशन की याद रखो, हीट कैपेसिटी की याद रखो। ओके प्लस ये बहुत सवाल है कि आप बेस ऑफ द पैन आपको थर्मल कंडक्टर होना चाहिए, खाना अच्छा पके, और हैंडल आपके पास पुअर थर्मल कंडक्टर, हीट तक नहीं ट्रांसफर करना, हाथ जल जाएगा चंदा। प्लस इसमें बोल रहे हैं ये बताओ कि ये आपके पास बहुत जो सवाल है, ये डायग्राम शो द पैटर्न ऑफ अ नैरो गैप। क्या है, नैरो गैप है, लेकिन प्रोसेस बताओ जब वाइडर गैप हो। ये बच्चा जना भूल जाता है, वाइडर गैप में स्प्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो पहली बार डायफ्रैक्शन हो जाएगा और लेस हो जाएगा, ये बच्चा मूड लगा के आएगा और फिर गला चंदा हो जाएगा। ओके वाइडर गैप होगा तो डायफ्रैक्शन आपको पता है सीधी सीधी चली जाती है। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, which row is not correct for a wave on a surface of water? not correct की बात कर रहे हैं क्लास। तो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी है विच इज़ नॉट करेक्ट, वेवलेंथ आ गया आपके पास। ओके 19 पे क्लास, और क्लास 19 बहुत अच्छे सवालों में से एक सवाल है चंदा। एयर टू परप्लेक्स की बात करें क्लास, चंदा क्रिटिकल एंगल की बात करें क्लास, याद रखना क्रिटिकल एंगल हमेशा जो मैंने बताया डेंसर से रियर में जाता है। अच्छा अब बच्चा पता क्या लगा के मैं बता रहा हूँ, वो लगाएगा, ये बोलेगा आई बोलेगा, इसको बोलेगा आर, क्योंकि नॉर्मल के साथ बनता है अमूमन। ओके इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो बच्चा वो बोलेगा साइन आई मतलब एक्स अपॉन साइन जेड। अब ये इत्तेफाक से ये ऑप्शन में भी है, बच्चा ये लगा के क्लास ये गलत हो जाएगा। अल्लाह के वलियों क्रिटिकल एंगल डेंसर में होता है, डेंसर में, तो ये बन जाएगा आई साइन जेड अपॉन साइन एक्स, ये आर बन जाएगा। देख रहे हो तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, ए नहीं है। डेंसर ये क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल डेंसर में होते हैं, जब आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज करो जाके।
20 में क्या बोल रहा है आपके पास चंदा कि भाई कि द डायग्राम शो द रे ऑफ लाइट पास से सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। अच्छा जी, विच रो गिव द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड TIR बताना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लास आपको पता है Q है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास Q है तो भाई TIR तो पॉसिबल है होगा या नहीं होगा? नहीं होगा चंदा। क्लास मिरर आपको पता चलना इसका वर्चुअल इमेज बनता है, शाबाश। और मेरे पास 21 का ऑप्शन भी, शाबाश। क्लास 22 पे आओ, द सन इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन एंड लाइट फ्रॉम द सन इज अर्थ इन 8 मिनट्स। अच्छा जी, तो क्लास इसका मतलब है कि मेरे पास लॉन्गर वेवलेंथ देन लाइट होगा या मच लेस देन। क्लास स्पीड तो जनरल सेम होती है ना यार, स्पीड सेम होती है, एक की फ्रिक्वेंसी कम एक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, ये हो सकता है, बिल्कुल ये होता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ होगा जनरल इन लॉन्गर वेवलेंथ। अच्छा, विच वन इज़ नॉट करेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास पहला सही है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र क्लास, स्पीड ऑफ साउंड है चंदा है, कैसे हो सकता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स आर टू हाई पिच फॉर ह्यूमन टू एयर। अच्छा जी, टू हाई पिच क्योंकि ना इसकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जो हम टू हेयर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्लास ये बता सवाल है, विच डायग्राम शो द इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट टू ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल, पॉजिटिव से नेगेटिव क्लास जाता है तो ऑप्शन 25 का ए। 26 पे क्लास आओ, क्लास याद रखना, विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, विच सिंबल कंपोनेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्लास एमीटर, कैल्वेनोमीटर मत लगा के बैठ जाना। 27 पे क्लास ये थोड़ा मजेदार सवाल है ना, इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज करंट बताओ विच ओम्स लॉ फॉलो करे। कॉमन सेंस की बात है, ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन होती है तो PQ बिटवीन P एंड Q, 7 का B। चलो भाई 28 पे आओ क्लास 28 मज़ेदार सवाल है क्लास, कॉन्सेप्ट वाला है, कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट है। द डायग्राम शोज सर्किट कंटेनिंग 2 रेजिस्टर्स 1 and 2, सही है। द वोल्ट मीटर इज अक्रॉस 1, ओके, अक्रॉस 1, P इज मूव टू पॉइंट V। अच्छा, द रीडिंग ऑन द वोल्ट, यानी क्लास अगर मेरा वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है तो इसकी रीडिंग है 6 वोल्ट। ध्यान से क्लास, अब यहाँ ट्विस्ट कर रहा हूँ मैं। अब बोल रहे हैं P इज मूव टू द पॉइंट, अब ये P वाला जो पॉइंट है वो मैं Y की तरफ ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ, यानी कि अब मैं वोल्ट मीटर यहाँ ला रहा हूँ चंदा। पहले वोल्ट मीटर था 1 ओम पे 6 वोल्ट, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। अगर 1 ओम है तो वोल्टेज 6 आ रहा है, तो कॉमन सेंस लगाओ, जब 2 वोल्ट होगा तो क्या आएगा? कॉमन सेंस इसका डबल 12 वोल्ट आएगा, सही चंदा। अब बोल रहे हैं व्हाट इज़ द न्यू रीडिंग ऑफ, अब क्लास सीरीज़ में आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी एडअप होती है और वोल्टेज भी एडअप होता है, आपको पता है। तो V1 का 6 है, V2 का क्लास क्या 12 है, तो 12 + 6 18 वोल्ट। देखा, आंखें खुली, कोई वर्किंग नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोलता हूँ अच्छे लोगों से पढ़ो तो कॉन्सेप्ट बनेगा। 19 पे आओ, देयर इज़ अ करंट इन अ रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज एबल टू डिटरमिन द एनर्जी ट्रांसफ़र। करंट शायद चाहिए होगा क्लास मुझे, द रजिस्टर द पावर, टाइम बाबा, टाइम चाहिए ना करंट को पास होने के लिए, या टाइम ही नहीं चाहिए? बताओ मुझे, आंखें खुल रही हैं? अच्छा जी, 30 पे आ जाओ क्लास। 30 आपका सिलेबस में नहीं है चंदा। 11 पे आ जाओ, 31 पे, सेवरल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द कंबाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। क्लास सीरीज़ में तो चंदा सबके सब प्लस होंगे, शाबाश। द सम ऑफ द EMF ऑफ द इंडिविजुअल सेल। 32 पे आ जाओ क्लास, ये याद है ना, 2 भी कॉन्सेप्ट है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड पैरेलल टू R1 इज़ ग्रेटर देन R2। अगर R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है तो हम क्या करें भाई? व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लास पैरेलल में याद रखो चंदा, इनका जो एवरेज आएगा, याद रखो इनकी जो वैल्यू आती है ना वो भी कम हुई, लेस देन, जो मैंने आपको समझा था R1 एंड R2 से वैल्यू, अगर लेट्स सपोज वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो आंसर 2 और 2 से भी कम आएगा। अरे 33 भी क्या बोल रहे हैं, द डायग्राम शो द मोटर कनेक्टेड टू AC सप्लाई, द सर्किट इज इनकम्प्लीट, ओके, विच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड बिटवीन X and Y टू प्रिवेंट द वायर फ्रॉम ओवर हीटिंग इफ द फॉल्ट कॉजेज गेट टू हाई। तो भाई कौन हो सकता है आप बताओ? एक ही भाई हो सकता है हमारे पास 33 का भी, फ्यूज़ भाई सब खुद मेल्ट हो जाएंगे। क्लास ये तो बहुत अच्छी सवाल है। डायग्राम शोज द वायर बिटवीन 2 मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस इन द वायर बिटवीन
अच्छा इसमें बोला है विच हैज़ स्मॉलर EMF, भाई द डायरेक्शन ऑफ द EMF से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, द वायर मूव नहीं, द मैग्नेटिक फील्ड को मैं अगर कम कर दूँ ऑप्शन डी हो जाएगा। खत्म। जो हमें कम करे EMF को, मैग्नेटिक फील्ड कम कर दूंगा, कोई हल्का फुल्का सा लगा दूंगा, ओके, तो उससे काम हो जाएगा। 35 पे क्लास बहुत सवाल है। द 4 पोजिशन ऑफ अ करंट कैरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एज DC मोटर, ओके। डायग्राम 2 and 4 आर एट 45, 4, 2 and 4 क्लास 45 पे हैं। अच्छा विच रॉ इज़ करेक्ट। टर्निंग अप ऑफ पोजिशन 1 and 3, वो तो क्लास आपको पता है कि डिफरेंट होगा, सेट से पहले दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और 2 and 4 सेम होगा, ओके। अच्छा भाई, द डायग्राम शो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, चंदा मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। विच रॉ डिस्क्राइब दैट इज मैग्नीट्यूड एंड ऑन द डायरेक्शन। क्लास मैग्नीट्यूड को क्यों फ़र्क पड़ेगा यार, हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, +4 तो -4, तो वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी क्लास। हाँ ये तेजी सवाल। द न्यूक्लियस ऑफ 146 न्यूट्रॉन 95 प्रोटॉन, इट डिके बाय अल्फ़ा, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स हैं। क्लास 2 प्रोटॉन कम हो जाएगा, सही है, और 2 ही न्यूट्रॉन कम होंगे, तो आई थिंक सो 37 का चंदा आपके पास ही जवाब होगा, ओके। क्लास ये थोड़ा अच्छा सवाल है चंदा, इसमें बोल रहा है अ सैम्पल ऑफ डिके चेंजेस इनटू दिस, द हाफ लाइफ ऑफ दिस। अच्छा क्लास टोटल हाफ लाइफ निकालनी 1728 डिवाइडेड बाय 432 करोगे, तो क्लास अगर हम कैलकुलेटर में डालते हैं चंदा 1728 डिवाइडेड बाय 432, तो ये आ रहा है चंदा 4 आ रहा है, क्या है ना 4 हाफ लाइफ आ रही है 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 16 हो गया, 38 का भी। 39 पे क्लास आओ क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है कि द डायग्राम शो द डिके कर्व ऑफ 4 डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप, विच आइसोटोप हैज लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ में क्लास क्या होगा, शाबाश ऑप्शन ए जवाब है। 40 क्लास बहुत सवाल, डायग्राम शो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पॉजिटिव है, तो चंदा पॉजिटिव पे कैसे जाएगा, अल्फा पॉजिटिव कैसे जाएगा, अल्फा पॉजिटिव कैसे जाएगा भाई, तो ना क्लास इधर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ना करे तो फिर कैमरे का मज़ा नहीं है ना। बीटा जा रहा है, बीटा सही जल्दी बैंड हो रहा है, अल्फ़ा थोड़ा ये हो सकता है, कट क्यों हो रही है, कट के दिमाग ख़राब है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चंदा आप लोग को 2021 चंदा अक्टूबर नवंबर कर दिया मेरे बच्चों के लिए। इस साल जो बच्चों के नंबर आए थे चंदा 40 में से तकरीबन 24 आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए थे, तो आप चंदा ले सकते हो 40 में से 40,